डियर फार्मा कैंडिडेट, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बायोसिंथेटिक पाथवेज। ये बायोसिंथेटिक पाथवे का सेकंड पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहां पर हमने सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में स्टडी किया था। साथ ही इनके लिए ट्रिक्स और निमोनिक्स देखे थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिससे कि आपको पूरा सिग्मिक एसिड पाथवे अच्छे से समझ आ जाए और उनमें आप अपना कमांड बना कर रखिए। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मेवालोनिक एसिड पाथवे, और अभी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मेवालोनिक एसिड पाथवे से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर से ही आपके जितने टर्पेनॉइड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस होती है, इसलिए मेवालोनिक एसिड पाथवे से अभी बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जरूर से इनके स्टेप को समझिएगा। पूरे स्टेप को चलिए हम स्टोरी बनाकर एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे, और इस स्टोरी को आप याद रखिएगा भाई, ताकि पूरे स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को याद रख सके। तो मेवालोनिक एसिड पाथवे क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये समझिएगा। देखिए यहाँ पर भी हम 2 से 3 बातें अपने फिंगर टिप पे रखेंगे, ताकि हमें वो चीजें जब कभी भी हम मेवालोनिक एसिड पाथवे को देखें या इनसे क्वेश्चन आए, हमें तीनों पॉइंट सबसे पहले याद आ जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर से आपके बनेंगे। भाई क्या कुछ बोला गया यहाँ पर कि पहला है नाम इनका, देखिए मेवालोनिक एसिड पाथवे। अब इनको क्यों कहा जाता है मेवालोनिक एसिड पाथवे? तो यहाँ पर जो ये आप मेवालोनिक एसिड देख रहे हैं, ये आता है इंटरमीडिएट। मेवालोनिक एसिड को यदि हम एसिड हटा दें तो इनको हम मेवालोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है मेवालोनेट। ठीक है, मेवालोनिक एसिड या फिर उनको आप मेवालोनेट कह सकते हैं। तो इंटरमीडिएट में मेवालोनेट एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, इसीलिए इसका नाम मेवालोनिक एसिड पाथवे पड़ा। जैसे कि हमने सिग्मिक एसिड पाथवे में देखा था। तो पहली बात क्लियर हो गई कि मेवालोनेट इसका एक इंपॉर्टेंट की इंटरमीडिएट रहने वाला है। अब सेकंड बात याद रखिए कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या कुछ है, एसिटाइल कोए। और देखिए 2 एसिटाइल कोए मिलकर ये चीजों को चलाएंगे। आपने सिग्मिक एसिड पाथवे में 2 अलग अलग प्रिकर्सर्स देखे थे, पर यहाँ पर प्रिकर्सर की बात करेंगे तो एसिटाइल कोए ही रहने वाला है प्रिकर्सर। 2 एसिटाइल कोए रिक्वायर होते हैं मेवालोनिक एसिड पाथवे के स्टार्टिंग में। ये दूसरी बात आपने समझ ली। थर्ड बात याद रखिए कि यहाँ पर से जितने आपके टर्पेनॉइड्स जो होते हैं, जो आपने स्टडी किया होगा आइसोप्रीन यूनिट, याद आ रहा है आइसोप्रीन यूनिट के बारे में? जब आप वोलेटाइल ऑयल स्टडी कर रहे थे, टर्पेनॉइड्स स्टडी कर रहे थे, वहां पर आपने स्टडी किया था कार्बन 5 हाइड्रोजन 8 वाले कंपाउंड। बिल्कुल, तो अब यही कंपाउंड जो आपको मैंने वहां पर बताया था, कार्बन 5 हाइड्रोजन 8 वाले कंपाउंड के देखिए पॉलीमर्स बनते जाएंगे। ठीक है, इनमें जुड़ते जाएंगे, आइसोप्रीन यूनिट के पॉलीमर बनते जाएंगे और आपके टर्पेनॉइड्स की सिंथेसिस होती जाती है। तो यही चीजें यहाँ पर आपको देखने और सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ये आइसोप्रीन्स बढ़ते जाते हैं और आपके डाइटर्पेन, ट्राइटर्पेन, टेट्राटर्पेन, ये सारी चीजें किस प्रकार से बनती हैं, वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं ट्रिक के थ्रू। ठीक है, चलिए तो ये तीनों बातों को याद रखेंगे। पहले मैंने आपको बताया मेवालोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर मेवालोनेट जो है हमारा क्या है कि इंटरमीडिएट। सेकेंड एसिटाइल कोई इनका क्या कुछ है, प्रिकर्सर है। और थर्ड बात ये थी कि यहाँ पर से जितने भी आपके टर्पेन्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, उनकी सिंथेसिस की जाती है। आइसोप्रीन यूनिट आपको यहाँ पर बनने को देखने को मिलेगा, और यही इन्हीं के पॉलीमर्स देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर? चलिए तो देखते जाइए स्टेप। अब भाई आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है, क्या स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है? तो जी बिल्कुल, जब आप लोग सेमेस्टर एग्जामिनेशन में होते हैं वहां पर आप स्ट्रक्चर को फोकस करिएगा। अभी केवल आपको नाम और इनके इंटरमीडिएट जो दिए गए हैं उन नामों को याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली नाम से ही क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रक्चर अभी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नाम से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो हमने क्या बोला, देखिए एसिटाइल कोए मिलकर क्या बनाते हैं, एसिटो एसिटाइल कोए। क्या बना भाई, 2 एसिटाइल कोए मिलकर क्या बना रहे हैं, एसिटो एसिटाइल कोए। ओके, और इसके बाद क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सिल मेथिल ग्लूटरेट, HMG जिसे हम लोग कहते हैं। याद आ रहा है, HMG के बारे में आपने स्टडी किया भी होगा। ठीक है, अब चलिए इनका मैं स्टोरी आपको एक बता दूं, क्योंकि ये स्टेप आपको स्टोरी के बिना याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ट्रिक हम लगा रहे हैं यहाँ पर, ट्रिक हमारा रहेगा एसी हॉल। ठीक है, ये एसिटाइल कोए और एसिटो एसिटाइल कोए से क्या याद हो जाएगा हमें, एसी हॉल। ठीक है, एसी हॉल।
ओके, एसी हॉल में क्या कुछ हो रहा है भाई, पार्टी हो रही है एसी हॉल में, तो वहां पर उस पार्टी में क्या कुछ बना है, मेवा। ओके, जो मिष्ठान होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेवा कहते हैं, मिठाइयों को मेवा भी कहा जाता है ना, तो बिल्कुल मेवा वाला मिठाई बना है। तो ऐसी हॉल में पार्टी हो रही है जहां पर मेवा बट रहा है, ठीक है। तो अब उस पार्टी में गए हैं 5 दोस्त, 5 फ्रेंड्स गए हैं मेवा लेने, ठीक है। 5 फ्रेंड्स मेवा लेने, क्या करने गए हैं, 5 फ्रेंड्स मेवा लेने। तो 5 फॉस्फो मेवा लेने से मेवा लोनेट, ठीक है। क्या कुछ बोला गया, मेवा लेना, मेवा लेना को आप बोलकर देखिए मेवा लोनेट, ठीक है। एक प्रकार से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, कोई दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल। तो 5 फ्रेंड थे जो कि मेवा लेने गए, तो क्या हो गया, 5 फॉस्फो मेवा लोनेट, ठीक है। अब आगे चलिए क्या कुछ होता जाता है, तो देखिए 5 पायरो 3 फॉस्फो मेवा लोनेट ये बना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होने वाला है, यहीं पर से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, जो कि है इनसे बनता है क्या, 3 आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट। ओके, ये क्या कुछ होते हैं, यही आपके कार्बन 5 वाले कंपाउंड बन गए, इसी हम क्या कहते हैं, आईपीपी। क्या कहा जाता है इन्हें, शॉर्ट फॉर्म में आईपीपी, आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट, क्लियर, जो कि आईपीपी है, कार्बन 5 वाले कंपाउंड। ओके, अब क्या होता है इस स्टोरी में, तो हमने देखा 5 फ्रेंड है जो कि मेवा लेने गए, अब ये वीआईपी बने गए भाई, क्या बन गए, वीआईपी। अब गेस्ट हैं भाई, पार्टी में गेस्ट हैं, तो ये वीआईपी गेस्ट बन गए। तो वीआईपी के आईपी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वीआईपी से आईपी को याद रखिएगा, आईपीपी। ओके, इसी का आइसोमर क्या कुछ होता है, इसी का ट्रांस, देखिए आइसोमर्स है ये, इनके स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूले सेम रहेंगे, केवल स्ट्रक्चर आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो कि क्या कुछ है, 3,3 डाइमेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट, याद रखिएगा पायरोफॉस्फेट, 3,3 डाइमेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट, वही आपके ये भी कार्बन 5 वाले ही कंपाउंड है, ठीक है, आइसोमर है इनका भाई। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये जो वीआईपी गेस्ट बने, क्या बन गए, वीआईपी फ्रेंड्स थे जो कि बन गए गेस्ट, तो यहाँ पर जीपीपी, जिरानिल से याद रखिए गेस्ट को। ओके, जिरानिल से हमें क्या याद रखना है, गेस्ट को याद रखना है। तो क्या हुआ यहाँ पर, जिरानिल पायरोफॉस्फेट, क्लियर, जिरानिल पायरोफॉस्फेट, ये आपको याद में होना चाहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप ही आपको बता रही हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्लियर। तो ये जीपीपी इट मींस क्या कुछ हो गया, यहाँ पर गेस्ट से याद रखिएगा, जिरानिल जो वीआईपी थे वो गेस्ट बन गए, ठीक है। तो जिरानिल पायरोफॉस्फेट जो कि क्या हो गया, जीपीपी जिसे हम कहेंगे। अब ये जो जीपीपी मींस गेस्ट थे वो सभी मिलकर यहाँ पर क्या कुछ हुए, यहाँ पर 5 दोस्त थे, 5 और मिल गए, तो ये कार्बन 10 बन गए, ठीक है। 5 दोस्त थे इसीलिए मैंने कार्बन 5 बताया, जो कि वीआईपी हो गए। अब वीआईपी के साथ और भी गेस्ट मिल गए, गेस्ट मिलकर क्या बना लिए भाई, कार्बन 10, इट मींस 10 लोग मिल गए यहाँ पर। अब उसके बाद धीरे धीरे और गेस्ट बढ़ते गए, तो क्या बनता है यहाँ पर, वो सारे फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स से क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स से हो जाएगा फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, जो कि क्या कुछ हुआ, कार्बन 15, कार्बन 15 इट मींस क्या कुछ, सेस्क्यू टर्पेन। आगे मैं बताते जाऊंगी क्या कौन सा इंटरमीडिएट किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स बने तो हो गया फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट। फिर ये सभी मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्काउट कहते हैं। याद करिए हैशटैग स्काउट वगैरह आप लोग अपने कॉलेज टाइम में ग्रुप में डालते भी थे, बिल्कुल। तो स्काउट से याद रखिए स्क्वेलिन, ठीक है। तो ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, कार्बन 15 और आपके फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट मिलकर एक और फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट मिल जाएगा, तो क्या बनाएगा, स्क्वेलिन, जो कि कार्बन 30 वाले कंपाउंड होंगे। अब इनको समझते जाइएगा, मैं क्विक फास्ट रिवीजन करा दूं ताकि आप लोग इनको समझ लें इजी से। क्या कुछ हुआ है यहाँ पर,
देखिए जब कभी भी जिरानिल पायरोफॉस्फेट इट मींस कार्बन 10 वाले कंपाउंड यहाँ पर बने तो ये किनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, कार्बन 10। इनको हम क्या कहते हैं, मोनोटर्पेन। ये जो आपके आइसोप्रीन, यदि दो आइसोप्रीन मिल जाए, दो आइसोप्रीन यूनिट मिलकर क्या बना रहे हैं, जिरानिल पायरोफॉस्फेट, जो कि क्या कुछ है, मोनोटर्पेन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा कार्बन 10 इट मींस मोनोटर्पेन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। अब कार्बन 15 आया तो कार्बन 15 किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, सेस्क्यूटर्पेन्स, क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ है, कार्बन 15 वाले कंपाउंड क्या होते हैं, सेस्क्यूटर्पेन कहलाते हैं, जहां पर सैंडलवुड हो गया, क्लो है, ये इनके एग्जांपल। इनके सिंथेसिस कौन कराएगा, तो ये फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट कराते हैं। अब दो फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट, यहाँ पर एक और स्टेप ऐड ऑन कर लीजिएगा, FPP, ठीक है, एक FPP आपने देखा, एक और FPP जुड़कर दो FPP जब मिलेंगे मतलब कि फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट, तो क्या बनाएंगे, स्क्वेलिन, जो कि कार्बन 30 वाले कंपाउंड है। और यही आपके कोलेस्ट्रॉल्स जो है स्टेरॉइडल कंपाउंड के सिंथेसिस में फिर इन्वॉल्व भी होते हैं, स्क्वेलिन को याद रखेंगे। क्लियर। तो देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। फटाफट चलिए हम लोग इनका ट्रिक एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं। याद रखिएगा कि एसी हॉल था, एसी हॉल से याद रखिएगा आप लोग कि एसिटाइल को मिलकर बना एसिटोएसिटाइल को, हॉल से HMG, ठीक है, हॉल से मैंने याद कराया HMG, और मेवा मिल रहा है यहाँ पर पार्टी में, मेवा से मेवालोनेट। 5 फ्रेंड्स थे जो कि मेवा लेने गए तो 5 फॉस्फो मेवालोनेट हो गया, ठीक है। 5 फ्रेंड मतलब कि कार्बन 5, तो ये क्या कुछ बनाएगा, आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट। ये क्या बन गए भाई, VIP बन गए। ओके, IPP यही से याद हो जाएगा, आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट, जो कि गेस्ट के साथ मिल गए भाई, तो गेस्ट से हो जाएगा जिरानिल पायरोफॉस्फेट, GPP। तो कितने हो गए यहाँ पर, 10 लोग हो गए, कार्बन 10, और कार्बन 10 इट मींस मोनोटर्पेन के सिंथेसाइज में जिरानिल पायरोफॉस्फेट इन्वॉल्व होगा। फिर ये क्या हो जाते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से कुछ लोग आए, अब पार्टी है तो वहां तो लोग आ ही रहे हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं, कार्बन 15 हो जाते हैं, मीन्स 15 लोग हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स से याद रखना है फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट, जिसे FPP करके आप लोग याद रख सकते हैं। और देखिए सभी दो FPP मिलकर, सभी लोग मिलकर फ्रेंड बन जाते हैं, फ्रेंड बनकर ग्रुप बना लेते हैं, स्काउट जिसको हम कह लिए, ठीक है। तो स्काउट से हो जाएगा स्क्वेलिन, जो कि कार्बन 30 वाले कंपाउंड है, और यही आपके कोलेस्ट्रॉल मतलब कि स्टेरॉइडल कंपाउंड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ट्राइटर्पेनॉइड, कार्बन 30 क्या कुछ होता है, ट्राइटर्पेनॉइड्स ही होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको, ट्राइटर्पेनॉइड के सिंथेसिस में स्क्वेलिन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट कार्बन 15 इट मींस एस्क्यूटर्पेन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। जिरानिल पायरोफॉस्फेट मोनोटर्पेन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो यही स्टेप पूछे जाते हैं। अभी आप लोग चलिए क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देखते जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रिनॉइड्स इन द राइट सीक्वेंस। चलिए राइट सीक्वेंस में आपको जमाना है, जो कि 2023 में GPAT में पूछा भी गया। तो बताइए मैंने आपको क्या बताया था कि एसिटाइल कोए मतलब कि एसी हॉल में मेवा मिल रहा है भाई, और वहां पर मेवा मिल रहा है तो IPP, ठीक है। फ्रेंड्स के ग्रुप गए, VIP बन गए, गेस्ट बन गए, फिर फ्रेंड्स बन गए, फ्रेंड्स बनने के बाद उनका ग्रुप बन गया तो स्काउट बन गया। यही केवल ट्रिक था, ठीक है। ये जो आपको सिंपल सा नजर आ रहा है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रहेगा। ACC हॉल मेवा मिल रहा था, पार्टी हो रही थी, VIP गेस्ट थे जो कि फ्रेंड बन गए और उन्होंने ग्रुप बना लिया अपना। क्लियर। तो इसी के सीक्वेंस में चलिए आपको जमाना है, जो कि क्या हुआ, पहले आएगा एसिटाइल कोए, तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड में आएगा आपका हॉल, तो ये चलिए यहाँ पर तो दिया नहीं है HMG, तो कोई बात नहीं। मेवालोनेट सेकेंड हो जाएगा आपका मेवालोनेट। IPP, GPP, FPP, तो पहले आया GPP तो थर्ड ये हो जाएगा, फिर आया FPP 4 ये हो जाएगा। स्क्वेलिन आपका क्या हो जाएगा, 5th नंबर में। तो यही आपको सीक्वेंस इस ट्रिक के अकॉर्डिंग लगा लेना है। क्लियर। ट्रिक है इजी, तो इजी से आपको इनका मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। सेस्क्यूटर्पेन्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम डैश इन प्लांट्स। ये भी आपके 2023 में ही
शिफ्ट 2 में पूछा गया है। मैंने क्या बताया था, सेस्क्यूटर्पेन किससे सिंथेसाइज हो रहे थे, कार्बन 15 वाले कंपाउंड है, तो 15 लोग मिलकर फ्रेंड्स बना रहे थे। तो फ्रेंड्स से आपको फार्नेसिल को याद रखना है, फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट देखूंगी, बिल्कुल आपको ऑल क्लियर करके यहाँ पर कमेंट भी करते जाना है और साथ ही साथ इनके आंसर भी देते जाना है। चलिए आगे बढ़िए। इन एसिटेट मेवालोनेट पाथवे ज़िरानिल पायरोफॉस्फेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोटर्पेन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल। जी पेन 2011 का क्वेश्चन है भाई। चलिए देखते हैं क्या कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। अब तो आपने पूरी स्टेप समझ ली है तो ये क्वेश्चन आपको इजी से सॉल्व हो जाएगा। ज़िरानिल पायरोफॉस्फेट कंटेन 2 आइसोप्रीन यूनिट। बताइए ज़िरानिल पायरोफॉस्फेट क्या करता है, मोनोटर्पेन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो क्या ये 2 आइसोप्रीन यूनिट रखता है, आप लोग आंसर करिएगा। मोनोटर्पेन हैव 15 कार्बन, बिल्कुल नहीं भाई, 15 कार्बन तो स्क्वेली जो आपके सेस्क्यूटर्पेन होते हैं वो रखते हैं। मोनोटर्पेन में केवल 2 आपके आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, मतलब कि कार्बन 10। तो आपका ज़िरानिल पायरोफॉस्फेट ये 2 आइसोप्रीन यूनिट वाला पी आपका करेक्ट है। QR में आते हैं, the 2 isoprene unit condense in head to tail fashion to give monoterpene। बताइए 2 isoprene unit मिलकर क्या बनाते हैं, मोनोटर्पेन बनाते हैं। जी बिल्कुल, ये क्या करते हैं, मोनोटर्पेन बनाते हैं। फिर क्या बोला गया, आइसोप्रीन यूनिट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन 5 हाइड्रोजनेट, ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, केवल आपका Q बस फाल्स है। तो P भी हमारा ट्रू है कि नहीं बताइए, बिल्कुल P हमारा ट्रू है, केवल Q बस फाल्स है, फिर R और S भी ट्रू था। नेक्स्ट, टर्पेनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नाइपर 2006 का क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है, टर्पेनॉइड्स कौन से पाथवे से ऑब्टेन होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, मेवालोनिक एसिड पाथवे, क्रेब्स। तो टर्पेनॉइड्स की सिंथेसिस हमने कहाँ देखी, मेवालोनिक एसिड पाथवे। यही पूरे ट्राई टर्पेनॉइड, टेट्रा टर्पेनॉइड, डाई टर्पेनॉइड, सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स, इनकी सिंथेसिस किससे हो रही है, तो मेवालोनिक एसिड पाथवे से हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन रह गया। नेक्स्ट है, ज़िरानिल पायरोफॉस्फेट इज यूज एज अ इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ वोलेटाइल ऑयल। ये भी आपके नाइपर 2018 का और क्वेश्चन है ये। तो बताइए लैक्टोन, कैरोटीनॉइड, मोनोटर्पेन, डाइटर्पेन। बोला गया कि ज़िरानिल पायरोफॉस्फेट है वो किनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही अर्थ है। तो ज़िरानिल पायरोफॉस्फेट क्या कर रहा था, कार्बन 10 वाले कंपाउंड है और ये मोनोटर्पेन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मोनोटर्पेन हो जाएगा करेक्ट। द टर्पेनॉइड एंड स्टेरॉइड आर बायोसिंथेसाइज्ड इन प्लांट स्पेशली वाया। चलिए गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2021 का क्वेश्चन है। तो टर्पेनॉइड एंड स्टेरॉइडल कंपाउंड है, उनकी सिंथेसिस कौन से पाथवे से होती है, एसिटेट मेवालोनेट पाथवे, सिकमिक एसिड पाथवे, एसिटेट मेलोनेट पाथवे की पॉलीकेटेनाइड पाथवे। तो हमने क्या देखा था, एसिटेट मेवालोनेट पाथवे, इसी को ही मेवालोनिक एसिड पाथवे कहते हैं। एसिटेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल को, याद रखिए एसिटाइल को से क्या हो रहा था, ये स्टार्ट हो रहा था और इनका इंटरमीडिएट क्या था, मेवालोनेट था। तो इसको मेवालोनिक एसिड पाथवे आपका एसिटेट मेवालोनेट पाथवे भी कहलाता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट है, डाइमेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ, ये तमिलनाडु ड्रग इंस्पेक्टर 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। और आपको याद होगा कि ये पायरोफॉस्फेट कहां पर आ रहा था, आईपीपी में जो इनका आइसोमर्स था, आईपीपी का आइसोमर्स याद करिए, कार्बन 5 वाले कंपाउंड मैंने आपको बताए थे, डाइमेथिल 3,3 डाइमेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट हमने देखा था। टर्पेनॉइड्स की सिंथेसिस में ये आते हैं। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोसीड थ्रू, चलिए बहुत अच्छा। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस किन के थ्रू होती है, हरियाणा ड्रग इंस्पेक्टर 2019 का ये क्वेश्चन है। कौन से पाथवे के थ्रू कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को हमने देखा अभी, मेवालोनिक एसिड, सिकमिक एसिड, कोरोस्मिक एसिड, मेलोनिक एसिड। तो क्या था, मेवालोनिक एसिड पाथवे में हमने क्या देखा, कोलेस्ट्रॉल, जो स्क्वेलिन की सिंथेसिस के बाद जो ट्राइटर्पेनॉइड्स वाले कंपाउंड बन रहे थे, कार्बन 30 वाले कंपाउंड, मेवालोनिक एसिड पाथवे से ही हमने इनको देखा।
नेक्स्ट है फिर विच इज द 10 कार्बन यूनिट कंटेनिंग आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड। ये भी आपके तमिलनाडु ड्रग इंस्पेक्टर 2019 का क्वेश्चन रहने वाला है। 10 कार्बन कंटेनिंग यूनिट क्या होगा? आपके मोनोटर्पेनॉइड्स। मोनोटर्पेनॉइड्स की सिंथेसिस कहां से हो रही थी? जेनानिल पायरोफॉस्फेट। यहीं पर क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो जेनानिल पायरोफॉस्फेट आपका हो जाएगा करेक्ट। तो अब आपको एक बार वो सीक्वेंस समझ आ गई है, ट्रिक समझ आ गई है, तो इजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। Which of the following intermediate is not involved in the biosynthesis of cholesterol? बहुत ही बढ़िया, इसको थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया है क्योंकि ये ड्रग इंस्पेक्टर का देखिए क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो घुमा कर देना बनता है ना। चलिए, तो ये क्या बोल रहे हैं? बायोसिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल की किन से नहीं होती। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी नॉट इनकरेक्ट वाले वर्ड्स नजर आए तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन सा ऐसा पाथवे है या ऐसा ऑप्शन है जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं करता, ये आपको चुनना है। स्क्वेलिन तो आ रहा था हमारे मेवालोनिक एसिड पाथवे में। ठीक है, आया फिर मेलोनिक एसिड भी वही मेवालोनिक एसिड पाथवे में आपको देखने को मिलेगा। आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या कुछ हो जाएगा? ये तीनों ही आपके इन्वॉल्व होते हैं कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में, बट सिकमिक एसिड इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिकमिक एसिड तो हमने स्टडी किया था। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो थे, फेनिलालिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, इनके बारे में ट्रिक भी बताया था, उनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। टर्पेनॉइड से सिंथेसिस में क्या होता है? मेवालोनिक एसिड पाथवे, जिसको मेवालिनेट पाथवे भी कहते हैं। तो सिकमिक एसिड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्लियर? तो ये सभी क्वेश्चन जो कि हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखिए जो भी पूछे गए हैं मेवालोनिक एसिड पाथवे से, वो आप लोग देख सकते हैं। और इजी क्वेश्चन है, केवल आपको स्टेप को याद रख लेना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताया है जरूर से कमेंट भी करते जाइएगा ट्रिक के बारे में, और जो भी आपके लिए रिक्वायर है उन सभी टॉपिक को आप कमेंट करते जाएंगे, तो हम फटाफट आपके लिए ये सारे टॉपिक के ट्रिक्स निमोनिक्स लेकर आएंगे। तो ये आपके मेवालोनिक एसिड पाथवे थे। नेक्स्ट डाइजेशन में हम लोग इसी प्रकार से और ट्रिक और निमोनिक की हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल दी बेस्ट।